क्या केवल 16 शब्दों का एक मंत्र आपके जीवन की दिशा बदल सकता है? क्या ऐसा संभव है कि जिस मंत्र को सुनकर डाकू संत बन जाए, जिसे जप कर रोता हुआ मन शांत हो जाए, जिसे सुनकर स्वयं भगवान का हृदय पिघल जाए, वही मंत्र आज भी हमारे लिए उतना ही प्रभावशाली हो? प्रिय भक्तों, आज की कृष्ण कथा सीरीज में हम केवल हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ नहीं जानेंगे, बल्कि उसके पीछे छिपा वह दिव्य रहस्य भी जानेंगे, जिसके कारण संत, ऋषि और महापुरुष कहते हैं, कलयुग में यदि कोई एक साधन निश्चित रूप से भगवान तक पहुंचा जा सकता है, तो वह है हरे कृष्ण महामंत्र। लेकिन यह मंत्र आया कहाँ से? सबसे पहले इसे किसने जपा? और भगवान का नाम ही भगवान के समान कैसे हो सकता है? आइए श्रद्धा के साथ इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझेंगे महामंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी। हजारों वर्ष पहले, जब न समय का बंधन था, न मनुष्य की इतनी उलझने थी, तब भी एक प्रश्न देवताओं, ऋषियों और योगियों के मन में उठता था, क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हर युग में भगवान तक पहुंचा सके? क्योंकि हर युग बदलता है। सतयुग में मनुष्य का मन शांत था, लोग हजारों वर्षों तक तपस्या कर लेते थे। त्रेता युग में विशाल यज्ञ होते थे। द्वापर में मंदिरों की भव्य पूजा होती थी। लेकिन समय का चक्र घूमता गया और कलयुग का आरंभ हुआ। ऋषियों ने देखा, इस युग का मनुष्य पहले जैसा नहीं रहेगा। उसका मन बहुत चंचल होगा, क्रोध जल्दी आएगा, लोभ बढ़ेगा, धैर्य कम होगा, आयु छोटी होगी, स्मरण शक्ति कमजोर होगी, और सबसे बड़ा दुख, मनुष्य भगवान को याद करना चाहता होगा, लेकिन उसका मन टिकेगा नहीं। आज भी देखिए, हम पूजा करने बैठते हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद ही मन कहीं और चला जाता है। जप करने बैठते हैं तो मोबाइल याद आने लगता है। गीता पढ़ने बैठते हैं तो भविष्य की चिंता सताने लगती है। ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले इसी कलयुग को देख लिया था। एक बार देवर्षि नारद, जो तीनों लोकों में भगवान का नाम गाते हुए विचरण करते थे, पृथ्वी लोक पर आए। उन्होंने देखा, लोग दुखी हैं, कहीं धन है लेकिन शांति नहीं है, कहीं परिवार है लेकिन प्रेम नहीं है, कहीं पूजा है लेकिन भक्ति नहीं है। लोग भगवान को चाहते हैं, लेकिन संसार उन्हें बार बार अपनी ओर खींच लेता है। यह देखकर नारद जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सोचा, यदि यही स्थिति रही तो कलयुग का मनुष्य भगवान तक कैसे पहुंचेगा? यही प्रश्न लेकर वे ब्रह्मा लोक पहुंचे। नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, फिर विनम्रता से पूछा, पिताश्री, कलयुग आने वाला है। उस युग में मनुष्य कमजोर होगा, उसका मन अशांत होगा, वह लंबी तपस्या नहीं कर पाएगा, ना बड़े बड़े यज्ञ करेगा, ना गहन ध्यान कर सकेगा। ऐसे में उसका हृदय कैसे होगा? और ऐसे हृदय का उद्धार भी कैसे होगा? ब्रह्मा जी मुस्कुराए, मानो उन्हें इस प्रश्न की प्रतीक्षा थी। उन्होंने कहा, नारद, तुमने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है और इसका उत्तर भी उतना ही दिव्य है। फिर ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की। कुछ पल तक गहरा मौन छाया रहा और फिर उनके मुख से एक दिव्य ध्वनि प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जैसे ही यह मंत्र प्रकट हुआ, पूरा ब्रह्मा लोक मानो दिव्य प्रकाश से भर गया। देवताओं के मुख पर मुस्कान आ गई, ऋषियों के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। नारद जी की वीणा स्वयं गूंज उठी। ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान अपने नाम के रूप में वहां उपस्थित हो गए हो। नारद जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पूछा, क्या केवल यही मंत्र? ब्रह्मा जी बोले, हाँ नारद, कलयुग के लिए यही सबसे बड़ा वरदान है। नारद जी ने पूछा, इसमें ऐसा क्या है जो इसे सभी मंत्रों से महान बनाता है? ब्रह्मा जी बोले, क्योंकि इसमें भगवान के नाम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।
इसमें कोई इच्छा नहीं है, कोई याचना नहीं है, कोई भय नहीं है, केवल भगवान का नाम है। और जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ स्वयं भगवान उपस्थित हो जाते हैं। यही कारण है कि इसे महामंत्र कहा गया। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, नारद, एक दिन कलयुग का मनुष्य यह सोच सकता है कि मैं भगवान को नहीं देख सकता, लेकिन वह यह कभी नहीं कह सकेगा कि मैं भगवान का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि भगवान और उनका नाम अलग नहीं है। जो श्रद्धा से नाम लेता है वह धीरे धीरे भगवान के निकट पहुंच जाता है। नारद जी की आंखों में आनंद भर आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी वीणा उठाई और पूरे ब्रह्मांड में गाना शुरू कर दिया, हरे कृष्ण कहते हैं। उसी दिन से यह महामंत्र तीनों लोकों में गूंजने लगा। देवता गाने लगे, ऋषि जपने लगे और समय आने पर यही मंत्र पृथ्वी पर लाखों लोगों का जीवन बदलने वाला था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी लीला अभी बाकी थी, क्योंकि कई हजार वर्ष के बाद एक ऐसे संत का जन्म होने वाला था जो इस महामंत्र को घर घर पहुंचाएगा और दुनिया उन्हें जानेगी श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है, यदि यह मंत्र इतना शक्तिशाली था तो फिर सदियों तक यह केवल संतों और ऋषियों तक ही सीमित क्यों रहा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन पूरा भारत और फिर पूरी दुनिया हरे कृष्ण गाने लगी? इस रहस्य के पीछे है एक दिव्य अवतार, श्री चैतन्य महाप्रभु। उनकी कथा अब जानेंगे। भक्तों, समय बीतता गया, युग बदलते गए। सतयुग समाप्त हुआ, त्रेता युग आया और चला गया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया, धर्म की स्थापना की, गीता का उपदेश दिया और अंत में अपने धाम लौट गए। लेकिन भगवान की जाने के बाद वह समय आया जिसकी भविष्यवाणी ऋषियों ने बहुत पहले कर दी थी, कलयुग। यह केवल एक नया युग नहीं था, यह मनुष्य की परीक्षा का युग था। धीरे धीरे पृथ्वी बदलने लगी, लोगों की आयु कम होने लगी, सत्य का स्थान स्वार्थ ने लेना शुरू कर दिया। धर्म अब केवल बाहरी आडंबर बनता जा रहा था। मन पहले से अधिक चंचल हो गया, क्रोध छोटी सी बात पर आने लगा, ईर्ष्या रिश्तों में प्रवेश करने लगी, धन मनुष्य का भगवान बन गया और सबसे बड़ा दुख, लोग भगवान को मानते तो थे लेकिन उनके पास भगवान के लिए समय नहीं था। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल हाथ में, रात को सोने से पहले फिर वही मोबाइल। लेकिन भगवान का नाम दिन भर में शायद एक बार भी नहीं। ऋषियों ने जिस कलयुग की कल्पना की थी वह अब सामने था। नैमिषारण्य में हजारों ऋषि एकत्र हुए। उनमें सबसे बड़े ऋषि थे महर्षि शौनक। उन्होंने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कलयुग में मनुष्य इतना दुर्बल हो जाएगा तो उसका उद्धार कैसे होगा? क्या वह हजारों वर्षों की तपस्या करेगा? क्या वह बड़े बड़े यज्ञ करेगा? क्या वह कठिन युग साधना कर पाएगा? सूत जी मुस्कुराए। उन्होंने श्रीमद् भागवत का वह अमूल्य संदेश सुनाया जिसने पूरी मानवता को आशा दी। उन्होंने कहा, कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि इस युग में भगवान ने सबसे सरल मार्ग दिया है। सूत जी बोले, सोचो, यदि कोई बीमार हो तो क्या उसे दवा का पूरा विज्ञान जानना जरूरी है? नहीं, उसे केवल दवा लेनी होती है। उसी प्रकार भगवान के नाम में शक्ति पहले से ही मौजूद है। तुम्हें उसका पूरा रहस्य समझना आवश्यक नहीं है, तुम्हें केवल श्रद्धा से उसका उच्चारण करना है। जैसे अग्नि चाहे बच्चा छुए या वृद्ध, जलाने का गुण नहीं छोड़ती, वैसे ही भगवान का नाम चाहे कोई विद्वान ले या कोई अनपढ़, अपने प्रभाव को कभी नहीं खोता। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा भीड़ में अपनी माँ से बिछड़ जाता है। वह रोते हुए केवल एक शब्द बोलता है, माँ। क्या माँ पहले यह पूछती है, तुमने मेरा नाम सही उच्चारण किया या नहीं?
नहीं, वह दौड़कर बच्चे को गले लगा लेती है। कि वैसे ही जब कोई भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है हे कृष्ण, तो भगवान पहले यह नहीं देखते कि उसका उच्चारण कितना शुद्ध है, वे पहले उसका भाव देखती है। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, भगवान का नाम और स्वयं भगवान एक कैसे हो सकते हैं? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि मैं तुम्हारे सामने सूर्य का नाम लूं तो गर्मी नहीं आएगी, लेकिन भगवान अलग है। भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने अपनी पूरी शक्ति अपने नाम में रख दी। इसीलिए जब वो श्रद्धा से नाम जपता है तो भगवान स्वयं उसके हृदय में प्रवेश करने लगते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है। यदि नाम इतना शक्तिशाली है तो फिर संसार इसका लाभ क्यों नहीं उठाता? शास्त्र कहते हैं क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, मन के भीतर बैठा है। मन कहता है कल से जप करेंगे, अभी समय नहीं है, अभी बहुत काम है, और यही कल पूरी जिंदगी बन जाता है। लेकिन भगवान जानते थे कि कलयुग का मनुष्य इतना दुर्बल होगा कि वह अकेले इस मार्ग पर नहीं चल पाएगा। इसीलिए उन्होंने एक और अद्भुत लीला रची। उन्होंने स्वयं भक्त बनकर पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया। ऐसा अवतार जो लोगों को केवल उपदेश नहीं देगा, बल्कि उनके साथ बैठकर उनके साथ नाचेगा, उनके साथ गाएगा और पूरी दुनिया को सिखाएगा कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है नाम संकीर्तन। वह दिव्य अवतार थे श्री चैतन्य महाप्रभु। भक्तों, सन 1486 में बंगाल के नवद्वीप में पूर्णिमा की रात आकाश में चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। गंगा किनारे हजारों लोग एक साथ भगवान का नाम ले रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसी शुभ क्षण में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। किसी को नहीं पता था कि यही बालक आगे चलकर पूरे संसार में हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि पहुंचा देगा और करोड़ों लोगों का जीवन बदल देगा। परंतु दोस्तों, आखिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा क्या किया कि केवल भारत ही नहीं, सदियों बाद पूरी दुनिया हरे कृष्ण गाने लगी? उन्होंने क्यों कहा कलयुग में भगवान तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, नाम संकीर्तन? और कैसे उनके एक आंसू ने हजारों कठोर हृदयों को भक्ति में डुबो दिया? आइए जानते हैं। भक्तों, नवद्वीप गंगा के तट पर बसा एक सुंदर नगर। चारों ओर विद्वानों की चर्चा होती थी। वेद, उपनिषद, व्याकरण, तर्क, न्याय, यही उस नगर की पहचान थी। और उसी नगर में एक बालक बड़ा हो रहा था। नाम था निमाई। आगे चलकर यही निमाई श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाए। बचपन से ही उनकी बुद्धि असाधारण थी। बड़े बड़े विद्वान उनसे शास्त्रार्थ करने से डरते थे। निमाई जो कहते उसे काट पाना आसान नहीं था। उन्हें अपने ज्ञान पर गर्व भी था, लेकिन भगवान की लीला कुछ और ही थी। समय बीतता गया। एक दिन निमाई अपने पिता के श्राद्ध के लिए गया धाम पहुंचे। वहां उनकी भेंट हुई एक महान संत से, ईश्वरपुरी। उन्होंने निमाई को कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, न कोई कठिन साधना बताई। उन्होंने केवल श्री कृष्ण का नाम दिया और कहा, इसे प्रेम से जपो। बस यही वह पल था जब निमाई का जीवन बदल गया। रात का समय था। निमाई अकेले बैठे थे। उन्होंने धीरे से जप शुरू किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ मिनट बीते, फिर कुछ और। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा, हृदय में ऐसा आनंद उमड़ा जो उन्होंने कभी अनुभव ही नहीं किया था। उन्हें ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने खड़े हों। वे रोते रहे, हंसते रहे और बार बार केवल एक ही नाम लेते रहे, कृष्ण। उस दिन एक महान विद्वान का जन्म समाप्त हुआ और एक महान भक्त का जन्म हुआ। जब निमाई वापस लौटे तो लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। जो व्यक्ति पहले शास्त्रार्थ करता था अब हर समय कृष्ण का नाम लेता था। जो तर्क करता था अब प्रेम से रोता था। जो विद्वानों की सभा में बैठता था अब साधारण लोगों के साथ बैठकर
भजन गाता था। लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, निमाई तुम्हें क्या हो गया? महाप्रभु मुस्कुराए और बोले, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे मेरा कृष्ण मिल गया। धीरे धीरे महाप्रभु ने लोगों को घरों से बाहर बुलाना शुरू किया। उन्होंने कहा, आज से हम सब मिलकर भगवान का नाम गाएंगे। ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई शूद्र, सभी एक साथ। और फिर पहली बार नवद्वीप की गलियों में गूंजा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ढोल बजने लगे, मृदंग बजने लगे, करताल गूंजने लगे, लोग नाचने लगे, रोने लगे, गले मिलने लगे। कई ऐसे लोग जो वर्षों से भगवान से दूर थे, नाम सुनते ही बदलने लगे। लेकिन जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार भी विरोध करता है। कुछ विद्वानों ने कहा, यह कैसा धर्म है, नाचने से भगवान मिलेंगे। कुछ लोगों ने उपहास उड़ाया, कुछ ने विरोध किया, लेकिन महाप्रभु मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा, जिसे एक बार नाम का रस मिल जाएगा उसे किसी तरह की आवश्यकता नहीं रहेगी। विरोध इतना बढ़ गया कि नवद्वीप के शासक चांद काशी ने आदेश दे दिया, आज से कोई भी कीर्तन नहीं करेगा। मृदंग तोड़ दिए गए, भक्तों को डराया गया, लोग भयभीत हो गए। वे महाप्रभु के पास पहुंचे और बोले, अब क्या करें? महाप्रभु ने कहा, डरो मत, आज पूरा नगर कृष्ण का नाम लेगा। हजारों लोग हाथों में दीपक लेकर निकल पड़े। कोई तलवार नहीं, कोई हथियार नहीं, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र। पूरा आकाश गूंज उठा, हरे कृष्ण। इतनी विशाल नाम यात्रा उस समय तक किसी ने देखी ही नहीं थी। आखिरकार चांद काजी स्वयं बाहर आए। उन्होंने महाप्रभु से पूछा, तुम लोगों में इतना साहस कहाँ से आया? महाप्रभु ने मुस्कुराकर कहा, यह हमारा साहस नहीं, भगवान के नाम की शक्ति है। कहते हैं उसी रात चांद काजी का हृदय बदल गया। उन्होंने कीर्तन पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया और वचन दिया, आज के बाद मेरे वंश का कोई भी व्यक्ति हरे कृष्ण नाम संकीर्तन को नहीं रोकेगा। एक कठोर शासक जिसे तर्क नहीं बदल पाए, उसे भगवान के नाम ने बदल दिया। महाप्रभु कहते थे, इस युग में तुम्हें भगवान तक पहुंचने के लिए न जंगल जाना है, न कठिन तपस्या करनी है, न शरीर को कष्ट देना है, सिर्फ प्रेम से भगवान का नाम लेना है। नाम लो और भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन में उतर आएंगे। महाप्रभु ने केवल मंत्र नहीं दिया, उन्होंने संसार को आशा दी। उन्होंने बताया कि चाहे कोई कितना भी पापी हो, कितना भी दुखी हो, कितना भी टूटा हुआ हो, यदि वह सच्चे मन से हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय ले ले तो उसका जीवन बदल सकता है। लेकिन क्या वास्तव में केवल भगवान का नाम सबसे बड़े पापी का भी उद्धार कर सकता है? क्या केवल एक बार नाम लेने से भी भगवान कृपा कर देते हैं? शास्त्र इसका उत्तर हाँ में देते हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है आजमाइल की अद्भुत कथा। परंतु भक्तों, अब हम जिस कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं उसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर पाप किए, धर्म छोड़ दिया, सत्य छोड़ दिया, फिर भी मृत्यु के अंतिम पलों में सिर्फ एक बार भगवान का नाम लेने से उसका उद्धार कैसे हो गया? क्या सचमुच भगवान का नाम इतना दयालु है? आइए जानते हैं। प्रिय भक्तों, महाप्रभु ने लोगों से कहा, यदि तुम भगवान के नाम की शक्ति पर विश्वास नहीं करते तो मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। यह कथा है एक ऐसे ब्राह्मण की जो जन्म से पवित्र था, लेकिन कर्मों से इतना गिर गया कि स्वयं समाज ने उसका त्याग कर दिया। उसका नाम था अजामिल। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसी घर में जन्म हुआ अजामिल का। बचपन से ही वह अत्यंत संस्कारी था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करता, यज्ञ करता, वेदों का अध्ययन करता, अपने माता पिता की सेवा करता, गुरु की आज्ञा का पालन करता, सत्य बोलता और भगवान विष्णु की पूजा करता।
पूरे नगर में उसकी प्रशंसा होती थी। लोग कहते यदि कोई आदर्श पुत्र देखना हो तो अजामिल को देखो, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी भूल पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। एक दिन अजामिल जंगल गया। उसे यज्ञ के लिए फल फूल और लकड़ियां लानी थी। काम समाप्त करके जब वह लौट रहा था तभी उसकी नजर एक दृश्य पर पड़ी। एक मध्यम व्यक्ति एक स्त्री के साथ हंस रहा था। दोनों संसार की मर्यादाओं को भूल चुके थे। अजामिल ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वह तुरंत वहां से हट जाना चाहता था, लेकिन उसका मन वहीं अटक गया। कहते हैं पाप पहले कर्म नहीं विचार से शुरू होता है। अजामिल आगे तो बढ़ गया, लेकिन वह दृश्य उसके मन से नहीं गया। दिन बीतते गए, लेकिन उसका मन बार बार उसी ओर जाने लगा। कुछ महीनों बाद अजामिल फिर उसी स्त्री से मिला। इस बार वह रुका, बात की, फिर मिलना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन भगवान से हटकर वासना में फंस गया। उसने अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया और उसी स्त्री के साथ रहने लगा। इसके बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। धर्म छूट गया, जप छूट गया, पूजा छूट गई, सत्य छूट गया। जीवन चलाने के लिए उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया। फिर चोरी, फिर छल, फिर लूट। वह वही अजामिल था जिसे कभी लोग आदर्श ब्राह्मण कहते थे। अब लोग उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। साल बीतते गए, अजामिल बूढ़ा हो गया। उसके कई बच्चे हुए। उस सबसे छोटा पुत्र उसे सबसे अधिक प्रिय था। उसका नाम उसने रखा नारायण। क्यों? शायद बचपन के संस्कार पूरी तरह मिटे नहीं थे। शायद उसके भीतर कहीं भगवान की एक छोटी सी लो अब भी जल रही थी। उसे नहीं पता था कि यही नाम एक दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनेगा। समय कभी रुकता नहीं है। एक दिन अजामिल मृत्यु शैया पर पड़ा था। शरीर कमजोर हो चुका था, सांसें टूट रही थी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे कुछ भयानक दिखाई दिया। 3 विकराल रूप हाथों में फंदा लिए उसकी ओर बढ़ रहे थे। वे थे यमदूत। उनके चेहरे कठोर थे, उनकी आंखों में दया नहीं थी। उन्होंने कहा, अजामिल चलो, तुम्हारे कर्मों का समय पूरा हो चुका है। अजामिल भय से कांप उठा। उसने अपने पूरे जीवन के पाप एक पल में देख लिए। डर के मारे अजामिल ने जोर से आवाज लगाई, नारायण। वह अपने छोटे बेटे को बुला रहा था, लेकिन जैसे ही उसके मुख से नारायण शब्द निकला, उसी पल पूरा वातावरण बदल गया। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। 4 तेजस्वी पुरुष शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्हों से सुशोभित वह प्रकट हुए। वे थे विष्णु दूत। यमदूत ठिठक गए। उन्होंने ऐसा तेज पहले कभी देखा ही नहीं था। यमदूत बोले, यह व्यक्ति पापी है, इसने जीवन भर अधर्म किया, इसे ले जाने का अधिकार हमारा है। विष्णु दूत मुस्कुराए, फिर बोले, सत्य है, इसने अनेक पाप किए, लेकिन अभी अभी इसने भगवान का नाम लिया है, और भगवान का नाम सभी पापों से बड़ा है। यमदूत चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या केवल एक बार नाम लेने से इतने बड़े पाप मिट सकते हैं? विष्णु दूत बोले, तुम भगवान के न्याय को जानते हो, लेकिन उनकी करुणा को नहीं। यह सब सुनते सुनते अजामिल की चेतना लौट आई। उसे समझ में आ गया कि भगवान ने उसे दूसरा अवतार दिया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, फिर आपने मुझे छोड़ नहीं दिया। उस दिन उसने घर छोड़ दिया, हरिद्वार चला गया और शेष जीवन सच्चे मन से भगवान के नाम का जप करते हुए बिताया। कुछ सालों बाद वही विष्णुदूत उसे बैकुंठ ले गए। प्रिय भक्तों, यह कथा यह नहीं सिखाती कि पहले पाप करो, फिर अंत में भगवान का नाम ले लेना। नहीं, अजामिल का उद्धार केवल अंतिम शब्द से नहीं हुआ। उसके भीतर बचपन के संस्कार थे, भगवान के नाम के प्रति अनजाना सम्मान था, और अंतिम पल में उसके मुंह से निकला भगवान का नाम उसकी सुपथ भक्ति को जगा गया। यही कारण है कि संत कहते हैं, यदि अनजाने में लिया गया नाम इतना शक्तिशाली है, तो सोचिए जो व्यक्ति प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसके जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। भक्तों, यदि कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करना,
यदि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है तो फिर हम में से अधिकांश लोगों के जीवन में तुरंत परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई देता? क्या हम गलत तरीके से जाप करते हैं? क्या केवल माला फेरना ही पर्याप्त है, या फिर जप का कोई ऐसा रहस्य है जिसे जाने बिना हर नाम की शक्ति का अनुभव नहीं कर पाते? यही महत्वपूर्ण रहस्य अब जानेंगे इस अंतिम भाग में। महाप्रभु अपने भक्तों के बीच बैठे थे। अभी अभी उन्होंने अजामिल की कथा समाप्त की थी। सभी भक्तों की आंखें नम थी। कुछ लोग भगवान के नाम की महिमा सुनकर रो रहे थे, कुछ अपने बीते जीवन को याद कर रहे थे। उसी समय सभा में बैठे एक युवक ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, यदि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है तो फिर वर्षों से मैं जप कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में अभी भी क्रोध आता है, मोह भी है, चिंता भी है, डर भी है। ऐसा क्यों है? पूरी सभा शांत हो गई। सभी को इस प्रश्न का उत्तर जानना था। प्रभु मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें नाम जप का सबसे बड़ा रहस्य बताता हूँ। महाप्रभु ने पास रखा एक छोटा सा बीज उठाया। उन्होंने सभी भक्तों से पूछा, क्या यह बीज अभी वृक्ष है? सभी बोले, नहीं प्रभु। महाप्रभु बोले, लेकिन क्या इसके भीतर पूरा वृक्ष छिपा हुआ है? सभी ने कहा, हाँ। महाप्रभु मुस्कुराए, फिर बोले, ठीक इसी प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, उसके भीतर भगवान का पूरा प्रेम, पूरी कृपा, पूरा आनंद और पूरा वैकुंठ छिपा हुआ है। लेकिन बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। उसे पानी चाहिए, धूप चाहिए, धैर्य चाहिए। उसी प्रकार नाम जप को भी श्रद्धा, निरंतरता और प्रेम चाहिए। महाप्रभु ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, यदि वर्षों से बंद पड़े कमरे की खिड़की खोलो तो क्या उसी पर पूरा अंधेरा समाप्त हो जाएगा? एक वृद्ध भक्त बोले, धीरे धीरे प्रकाश फैलता है प्रभु। महाप्रभु ने कहा, ठीक यही नाम जप के साथ होता है। सालों से हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार और अहंकार और असंख्य जन्मों के संस्कार जमा हैं। क्या वे एक दिन में समाप्त हो सकते हैं? नहीं। केवल हर बार जब तुम भगवान का नाम लेते हो तो मन का एक छोटा सा अंधेरा मिट जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब पूरा हृदय प्रकाश से भर जाता है। फिर उन्होंने एक लकड़हारे की कहानी सुनाई, जिसमें बताया कि पहले परिस्थितियाँ नहीं बदलती नाम जप से, पहले मन बदलता है, और जब मन बदल जाता है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। एक भक्त ने पूछा, प्रभु, यदि मेरा मन जप में नहीं लगता तो क्या भगवान मेरी माला स्वीकार करेंगे? महाप्रभु ने कहा, तुम्हारी माला नहीं, तुम्हारा भाव स्वीकार करेंगे। यदि एक छोटा बच्चा अपने पिता की तस्वीर बनाता है तो चित्र सुंदर हो या ना हो, पिता उसे संभाल कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वे चित्र नहीं, बच्चे का प्रेम देखते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान तुम्हारी आवाज़ नहीं, तुम्हारा हृदय सुनते हैं। महाप्रभु बोले, लोग सोचते हैं नाम जप का चमत्कार धन मिलना है, रोग मिट जाना है, समस्याएं समाप्त हो जाना है, लेकिन नाम का सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार है जिस व्यक्ति के भीतर कभी क्षमा नहीं थी वह क्षमा करना सीख जाए, जिसके भीतर क्रोध था वह प्रेम करने लगे, जो हर समय भय में जीता था वह भगवान पर भरोसा करना सीख जाए। यही नाम का सबसे बड़ा चमत्कार है। संध्या हो चुकी थी, सूर्य अस्त होने वाला था। महाप्रभु खड़े हो गए। उन्होंने सभी भक्तों की ओर देखा और बोले, मैं तुम्हें कोई कठिन साधना नहीं देता, मैं तुम्हें कठिन नियम नहीं देता, मैं केवल भगवान का नाम देता हूँ। जब मन टूट जाए हरे कृष्ण जपो, जब खुशी मिले हरे कृष्ण जपो, जब कोई अपना साथ छोड़ दे हरे कृष्ण जपो, जब कुछ समझ न आए हरे कृष्ण जपो, और जब जीवन का अंतिम पल आए तब भी हरे कृष्ण जपो। क्योंकि जिसने जीवन भर भगवान का नाम अपना साथी बना लिया उसे कभी मृत्यु भगवान से अलग नहीं कर सकती। प्रिय भक्तों, हमने अब तक जाना महामंत्र कहाँ से आया, कलयुग में यह सबसे बड़ा साधन क्यों है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे दुनिया तक क्यों पहुंचाया, अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार कैसे हुआ। इन सब का सार केवल एक वाक्य में है, भगवान तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग भगवान का नाम है। जब संसार साथ छोड़ देता है नाम साथ रहता है, जब मन हार जाता है नाम संभाल लेता है, जब कोई दिखाई नहीं देता नाम के भीतर स्वयं भगवान मिल जाते हैं।
और जब हृदय बदल जाता है तब भगवान उसमें अपना निवास बना लेते हैं। भक्तों, अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।